आप पे उल्टी सीधी एफआईआर करवा देंगे 420 की, 13D की या मंशाद की। इन्होंने मुझे बुला के हिरासत किया था। जब सेशन जज साहब को भी हाथ जोड़ के कहता हूँ, जिसका गनमैन है मुस्तफ़ा दर्स, आप मुझे बुलाओ सर। टंडोले यार नवाब कॉलोनी UC1 में मेरा घर है। मुझे तकरीबन 15 से 20 दिन से टंडोले यार पुलिस मुझे बहुत तंग कर रही है और अपना प्रेशर वाइज कर रही है। और जी हाजी साहब, खैरियत तो है? आज क्या आप इतनी जल्दी फ़ोन कर रहे थे मुझे? जी मैं आवाम को बताता चलूँ कि ये हाजी इब्राहिम लूट साहब हैं और ये अपना हमारे टैक्सी यूनियन के चेयरमैन भी रहे हैं पहले, और इसलिए इनसे गहरा ताल्लुक़ भी है। नहायत नफीस शरीफ इंसान है। पूछते हैं इनसे कि क्या आज ऐसी परेशानी थी कि आप मुझे बार बार फ़ोन करके बुला रहे थे? जी अस्सलाम वालेकुम रियाज़ भाई, मेरा हाजी इब्राहिम नाम है। मैं एक अमन परस्त शहरी हूँ। अपना टंडोले यार नवाब कॉलोनी UC1 में मेरा घर है। मुझे तकरीबन 15 से 20 दिन से टंडोले यार पुलिस मुझे बहुत तंग कर रही है और अपना प्रेशर वाइज कर रही है। और पुलिस को कौन कह रहा है कि पुलिस को एक मुस्तफ़ा दर्स लड़का है जो कहता है मैं जज साहब का गनमैन हूँ, सेशन जज टंडोले यार का गनमैन हूँ। तो जो है ना वो पुलिस को जो है जाता है पुलिस पे, पुलिस की धमकियाँ मुझे दे रहा है कि उल्टी सीधी आप पे एफआईआर करा देंगे, जो है ना आप पे जो है ना अलग अलग से केस करा देंगे। तो प्यारे भाई, मेरा जो भी कोई नुकसान हो, मेरा कुछ भी हो, या मेरे ऊपर कोई गलत केस किया जाए तो मुस्तफ़ा दर्स और जो इंतज़ामिया पुलिस की A सेक्शन के थाने के हैं, मुझे बुलवाया गया था 5-6 दिन पहले। वहाँ मुझसे प्रेशर वाइज करवा के मुझे कोई एफिडेविट बनवाया है, जो एफिडेविट पे लिखा हुआ है कि मैंने एक शख्स इमरान दर्स से, जो मुस्तफ़ा दर्स जज साहब का गनमैन है, उसका कोई साला है, उसको को मैंने मेरे पास आया अरसे से मुझे रिक्वेस्ट करता। थाना A सेक्शन लगता है, मैं थाने पे भी गया था। SHO साहब, मुंशी साहब बैठे हुए थे। नाम किसी का ही मुझे सर जी नहीं आता है। और एक सूबेदार है जो घर पे भी आया था, मुस्तफ़ा गनमैन है जज साहब का, मुस्तफ़ा दर्स। मुस्तफ़ा का तो A सेक्शन पे तो ड्यूटी नहीं है, वो मेरे घर पे हिरासा करने आया। मैं कराची था, उधर सर बंदों की फ़्लाइट थी, एयरपोर्ट छोड़ने गया था, जो मेरी गाड़ी में रसीदें भी पड़ी हैं उसके ट्यूल की। और ये लोग मेरे घर पे, मेरे बच्चे, मेरी बेटियां हैं घर में, मेरे बच्चे, मेरे उनसे बदतमीजी सूबेदार ने करी है, जिसका नाम नहीं आता, वो एक फूल वाला है। बच्चों को मैंने बोला कोई वीडियो तो भरते थे, बच्चों ने हिरासत में आके गेट से ही उनसे जो है ना गुफ्तगू करके पूरा मोहल्ला गवाए 5-6 दिन पहले। मुस्तफ़ा दर्स जो कोर्ट में पुलिस वाला है, जज साहब का गनमैन है, और अपना सूबेदार ये खास के लिए बता रहे थे, वो कोई अल्लाह वालम क्या नाम है उसका। ये चीज़ उसको देखेंगे बच्चे, पहचान लेंगे। फिर मेरे बेटे को उठाने की कर रहे थे। असल मसला ये है कि इमरान दर्स को मैंने भेजा था, जो मुस्तफ़ा का साला है, उसको मैंने 2 साल के एग्रीमेंट पे लोडिंग अनलोडिंग के काम। प्रयास भाई मेरे को जावेद लुंड लेके आया था और उस्ताद नजमी लेके आया था। अच्छा, मेरे पास आए थे। उस्ताद नजमी ने काफ़ी चक्का मोजिज़ आदमी है, इनका पड़ोसी है दरसों का, मिस्त्री उस्ताद नजमी। और जावेद लुंड, ये इन्होंने बोला गरीब है, इसको भिजवा दो जितना कम से कम खर्चा हो। अच्छा, अभी जो ये मसला हुआ है आपका ट्रेवल एजेंट का जो काम है, उस हवाले से हुआ है ये? उस हवाले से। अच्छा, ये सऊदी अरब भेजा था आपने? सऊदी अरब भेजा था। 2 साल के एग्रीमेंट पे इमरान दर्स को लोडिंग अनलोडिंग के वीज़े पे। रियाज भाई, जैसे मैंने उसको भेजा, 4 दिन काम करके यूनिफॉर्म वीडियो इनके घर वालों के पास है, कहता है ये काम नहीं होगा मुझसे। कार्टून देखोगे लोडिंग अनलोडिंग वाले 10 से 15 किलो से ऊपर नहीं है, जो मेरी कमिटमेंट थी। और वो सर निकले भी वजन इतना, कहते भारी काम की वजह से काम नहीं कर पा रहा। थाने पे ही A सेक्शन वालों ने जी सर, कि आप पे नहीं तो उल्टी सीधी एफआईआर। ये सिर्फ कोई इमरान दर्स का भाई था, मुजाहिद दर्स, उसने बोला इसने एफआईआर करानी है, अभी आपको लाकअप करके जो है ना कल कोर्ट में पेश करेंगे। तो मैं एक मुअज़्ज़िज़ शहरी हूँ, अगर मेरे ऊपर 13D हो जाए या मेरे ऊपर कोई मंशाद का हो जाए, मैं तो फिर क्राइम लिस्ट में चला जाऊँगा ना। अभी तो मैं बच्चों की रोज़ी कर रहा हूँ, ये मुझे क्राइम की तरफ धकेलने की कर रहे हैं। A सेक्शन थाने वाले मुस्तफ़ा दर्स पुलिस वाले से मिल के
क्यों मुस्तफ़ा से मेरी ऐसी क्या दुश्मनी है? कहता है 6.5 लाख भी वापसी दे और मेरे साले को ही वापस करा। प्यारे भाई, मैंने भेजा प्रोसेस करके, मेरा वीज़ा झूठा हो, एजेंसी को डंडा दूं, कंपनी को डंडा दूं, हमारा टिकट झूठा हो, हम जिम्मेदार हैं। वहाँ जाके एफिडेविट बनवाए कराची ट्रेवल एजेंसी पे कि 2 साल के लिए जा रहे हैं और अगर कंपनी से भागेंगे 10,000 रियाल जुर्माना भरेंगे। नहीं तो मुझे बोल रही है भर। ये भाग गए अपने भाई के पास रियाज से दम्माम। इस टाइम टिकटॉक बना रहे, दम्माम पे बैठ के आप आईडी सर्च करो, इमरान दर्स सारा आ जाएगा। उम्रे पे गया है, घूम रहा फिर रहा है। ये इसके घर वाले मुझे प्रेशर वाइज कर रहे हैं, ए सेक्शन थाने से मिलके। तो अब आपका क्या मुतालबा है? मेरा मुतालबा ये IG सिंध साहब से, SP टंडोलेयार DIG साहब से, सेशन जज साहब को भी हाथ जोड़ के कहता हूँ, जिसका गनमैन है मुस्तफ़ा दर्स, आप मुझे बुलाओ सर अगर मैं गुनाहगार हूँ। ये आपका मिस गाइड नाम ले रहा है मुस्तफ़ा बार बार। अभी अच्छा, ये 5 तारीख पहले ये लिख करके मैं हाथ जोड़ के आ गया, वो जो कापी मेरे पास भी है थाने की। आज मुस्तफ़ा दर्स मुंशी साहब मुझे फ़ोन करके FIR धमकियाँ दे रहे कि आपने क्या किया, बंदा वापस नहीं किया दम्माम से, सऊदी अरब से, हम जो है ना आप पे FIR कर रहे हैं। मैंने कहा प्यारे भाई FIR क्यों कर रहे हो? रियाज भाई मैं सोच सोच के थक गया, घर से बेजार होकर मैंने कहा कहाँ जाऊँ, फिर आप के पास आया हूँ। रियाज भाई, मुझे आला अफसरान से, आला वज़ीर आला सिंध से जो मेरी सुने, मेरा ये इंसाफ करो। अगर मेरे को बुलाओ फैसले में, मैं डुहारी हूँ, मैं अपना आप ही गिरवी रख के इनको भर के दूंगा। अगर ये लोग डुहारी हैं तो प्लीज़ मेरी जान छोड़ें। जी, IG सिंध साहब, DIG हैदराबाद और SSP टंडोलियार, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज टंडोलियार साहब, देखें ये एक शहरी है और ये एक मजदूर आदमी है ना। आप देखें कि किस तरह टंडोलियार पुलिस और आपका गनमैन इसको हिरासा कर रहे हैं मिलके और ब्लैकमेल कर रहे हैं। नहीं गया हूँ, इतना परेशान हूँ रियाज भाई। मैं सारे धंधे छोड़ के जो है ना इनकी परेशानी में कि मैं चला जाऊँ, मेरे पीछे हिरासत मेरे बच्चों को करेंगे। घर पे आए, पाड़े वाले गवाह हैं, नहीं पाड़े वाले। अभी ए सेक्शन थाने से कोई बंदा आए पूछे कि भाई ये 4 दिन पहले ये वाकया हुआ है कि हल्ला गुल्ला हमारे घर के सामने, कैमरा नहीं था, नहीं तो वीडियो रिकॉर्ड होता था। अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा। तो ये हमारी आला इंतज़ामिया से, आला इदारों से गुजारिश है और मौजूदा अदालत से भी गुजारिश है कि ऐसे गनमैन जो कि गैर कानूनी काम में और गैर कानूनी हिरासगी में मुलविस हैं, उनके ख़िलाफ़ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए और इस मामले की गैर जानिबदाराना तहकीकात कराई जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।